नमस्कार, एसडीएफ भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका नरेंद्र सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी होड़ लगाए हुए हैं और बैठकों का दौर चालू हो गया है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे एसडीएफ भारत के संपादक श्री रवि मिश्रा जी मौजूद है। सर नमस्कार। सर हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह अभी अपना 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है और जैसा कि पता चला है कि महागठबंधन ने अपनी तीसरी बैठक कर ली है, तो उसमें क्या चर्चा होगी और क्या मुद्दे निकल के आएंगे? देखिए, पहले तो बता दूं कि महागठबंधन की तीसरी बैठक हो गई है। इससे पहले भी 2 बार बैठक हुई है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चूँकि बिहार विधानसभा का चुनाव आगामी 2025 में होना है और इसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी लगा दी है और तैयारियां जो है वो लगभग शुरू हो चुकी हैं। आप देखते होंगे कि जो कैंपेनिंग का भी दौर है, एक तरीके से जो नेता हैं वो शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी पार्टियां अपने स्तर से, अपने बूथ स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या जो भी पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर जिला का अध्यक्ष हों, उनको कमांड देने की कोशिश हो रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीटें हासिल की जाए। तो तमाम जो तिकड़िमबाजी है वो तमाम पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई है। और आपने सवाल किया कि जो महागठबंधन की तीसरी बैठक हो गई है, तो बिल्कुल कल महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई है। उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव भी कमांडिंग लीडर वो जरूर हैं, लेकिन सीएम पद के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ये अलग बात है कि आरजेडी का तरफ से ये लगातार दावे किए जा रहे हैं कि इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही महागठबंधन के सीएम के फेस होंगे और जो आगामी चुनाव होगा उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव को ही सीएम बनाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस मतलब आपके कहने का मतलब ये कि सीएम तेजस्वी को ही बनाया जाएगा, ये महागठबंधन ने तय कर लिया है। देखिए, महागठबंधन में अभी बहुत असमंजस की स्थिति है। आप बार बार बीजेपी नेताओं का भी या जो एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं उनके बयान को सुन रहे होंगे, तो ये तस्वीर अभी क्लियर नहीं है। हालांकि हाँ, ये आरजेडी की तरफ से ये जरूर दावा किया जा रहा है और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्य लीडर के रूप में चुना गया है, जो कमांडिंग लीडर के तौर पर होंगे और महागठबंधन कोई भी फैसला लेगा तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव के संज्ञान में होगा। जैसा कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अभी अचानक से पहलगांव हमले के बाद और प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना की घोषणा कर दी है और ये जातीय जनगणना की घोषणा बीजेपी की तरफ से हुई है, लेकिन सभी पार्टियां खुद क्रेडिट लेना चाह रही हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, क्रेडिट लेने की होड़ तो मचेगी, इसलिए मचेगी कि आपने पिछले दिनों एक बयान सुना होगा तेजस्वी प्रसाद यादव की। उन्होंने कहा था कि ये लालू का खून है, झुकेगा नहीं। ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं, अभी जो अति पिछड़ा जगाओ रैली हुई थी उसमें भी तेजस्वी यादव ने मंच पे ये दहाड़ लगाई थी। हाँ। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है तेजस्वी प्रसाद यादव ये भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने तो पिछले 30 वर्षों पहले से ही ये संघर्ष कर रहे हैं और ये जातीय जनगणना लागू हो इसके लिए उन्होंने कोशिश की थी। और आपको पता होगा कि जब बिहार में आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार की सरकार थी, यानी कि जब महागठबंधन के साथ उनकी सरकार थी, तो उस समय जातीय जनगणना हुआ भी बिहार में और उसके जो रिपोर्ट थे वो भी पेश किए गए। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर जब पहलगांव हमले के बाद एक तरफ जहां देश ये नज़र गड़ाए हुए था कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी, लोग इस आशा में लगे हुए थे, अचानक से पीएम के कैबिनेट ने ये आदेश लाया कि नहीं भाई, अब जो है वो देश भर में जातीय गणना कराया जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे कि अचानक से ये जो है ना सभी पार्टियों में होड़ लेने की जो है ना वो मच गई कि सब कोई क्रेडिट लेना चाहता है। लेकिन इसके भी देखिए 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि पहले से आपको पता होगा कि जब महागठबंधन की यहाँ सरकार थी, नीतीश कुमार ही सीएम थे और लालू यादव के साथ थे, आरजेडी के साथ उनका गठबंधन था, तब ये जातीय जनगणना बिहार में कराया गया था और उससे पहले ये मांग भी हो रही थी। तो एक तरफ तो आरजेडी का ये दावा है कि 30 वर्षों से लालू प्रसाद यादव संघर्ष कर रहे थे, तो इसलिए इसका क्रेडिट आरजेडी को जाना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि नहीं भाई, ये तो पूरा गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है ये सबके तरफ से मांग चल रही थी, कांग्रेस भी लंबे समय से ये मांग कर रही थी। ये क्रेडिट लेने की होड़ की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये कांग्रेस भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी ने तो चूंकि ये ऐलान ही किया है कि जातीय जनगणना देश में होगा, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को तो इसका क्रेडिट जाता ही जाता है। हालांकि अलग बात है कि इसका सभी लोगों ने समर्थन तो जरूर किया है, लेकिन जहां तक क्रेडिट लेने की बात है तो क्रेडिट लेने की होड़ में कोई भी पार्टी किसी से पीछे नहीं है।
अब आप जेडीयू को ही ले लीजिए, जेडीयू तो अभी यहाँ एनडीए की सरकार में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जेडीयू ये कह रही है, और जेडीयू सिर्फ कहीं नहीं रही है, आपने सोशल मीडिया देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जेडीयू ने नीतीश कुमार का एक पुराना लोकसभा का बयान भी जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर नीतीश कुमार ये बोलते देखे जा रहे हैं कि देश में जो है जातीय गणना होनी चाहिए और जातीय आधार पर लोगों को राजनीति में जो उनका स्थान है, जो उनको चीज़ें हैं उनको मिलनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण मसला है कि चूँकि जातीय जनगणना देश में होना चाहिए, इसकी मांग तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट लेने की होड़ इसलिए भी मची है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, और जाहिर सी बात है कि बिहार जातीय समीकरण से कभी अलग नहीं रहा है। आज भले ही लोग कहते हैं कि जात पात से ऊपर उठ जाइए और आप विकास के नाम पर वोट कीजिए, लेकिन ये बातें सही हैं, ये कहने की बातें हैं, लेकिन आप बिहार का आप इतिहास देखें या बगल का हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश का इतिहास देखें, तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं भी जात पात से ऊपर उठ करके वोटिंग होती नहीं है। जब चुनाव होता है तो जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और ये कोशिश होती है कि अपने जातीय समीकरण को इस तरीके से साधा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीटें हासिल की जाए और वोट बैंक की भागीदारी में हमारा सबसे बड़ा स्थान हो। तो निश्चित तौर पर चूंकि आगामी चुनाव है, इसलिए क्रेडिट लेने की ये होड़ रहेगी, और ये क्रेडिट लेने के लिए इसीलिए भी होड़ है क्योंकि इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव में इसको भंजाया जाए। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो देखिए, बीजेपी के नेता भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इतने दिनों से आप सत्ता में थे तो हल्ला कर रहे थे, तो हल्ला करने से तो होता नहीं है भाई। पहले भी कई वर्षों तक कांग्रेस ने देश में राज किया है, तो 1931 के बाद तो अंग्रेजों ने जो करवाया था जातीय जनगणना, उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं, तो उसके बाद तो कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, तो कांग्रेस ने क्यों जातीय जनगणना नहीं कराई? तो बीजेपी सवाल पूछ रही है। और जब आज बीजेपी ने यह कह दिया कि नहीं देश में जातीय जनगणना होगा, तो फिर ये क्रेडिट लेने की होड़ क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब यही है नरेंद्र जी कि देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव है, इसलिए क्रेडिट लेने की होड़ तो रहेगी, लेकिन एनडीए इसको सिरे से खारिज कर रही है, और एनडीए ये साफ तौर पर कह रही है कि देखिए, इस तरह से आलाप करने से, विलाप करने से और क्रेडिट लेने से कुछ होगा नहीं। देश की जनता जानती है कि जो एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो विकास के लिए जानी जाती है, विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और वो चाहती है कि देश का भला हो, वो चाहती है कि जनता का भला हो, वो चाहती हो कि देश का विकास हो, और इसलिए लोगों के मन में अब किसी तरह की असमंजस नहीं रह जाए, इसलिए अगर ये जाति जनगणना अगर हो जाती है तो इसमें बुराई क्या है? तो देखिए, तमाम दलों के तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है, लेकिन आगामी चुनाव को लेकर के ही ये सारा कुछ जो ये फसाद जो है वो सामने आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दोनों तरफ से जो बार पलटवार का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, और चूंकि चुनाव है तो इस तरह की चीज़ें आपको अभी लगातार देखने को मिलेंगी। बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। अच्छा, एक और सवाल है हमारा कि इस बार सभी राजनीति पार्टियों का मुद्दा क्या होगा? चुनाव का 2025 का मुद्दा क्या होगा? देखिए, जाहिर सी बात है 2025 में चुनाव होने वाला है, लेकिन अगर आप मुद्दे की बात करें तो आपको 20 साल पहले जाना होगा, और 20 साल पहले जाना होगा, और आपको नेताओं के बयानों पर भी गौर करना होगा। क्योंकि आप देखिए कि जब भी आप माइक लगाते होंगे किसी भी नेता के, किसी भी दल के नेता को, तो वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि अब बीजेपी वालों को लगाएंगे तो सीधे कहते हैं 15 साल पहले क्या था? जंगल राज था, कुछ नहीं था। विकास के नाम पर नीतीश कुमार का चेहरा सामने आया, विकास नीतीश कुमार ने किया भी, ये जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। और विकास के नाम पर पिछले 20 वर्षों से आप समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, वो महागठबंधन के साथ सरकार बनाए या बीजेपी के साथ सरकार बनाए, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा हो वो नीतीश कुमार ही रहते हैं। तो जाहिर तौर पर, और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो तो साफ तौर पर कहती है कि हमारा एजेंडा ही विकास है। हालांकि अब एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार है, तो ये एनडीए गठबंधन भी ये कहती है कि भाई नरेंद्र मोदी का भी विजन यही है कि देश का विकास हो, लोगों का विकास हो। तो विकास के नाम पर तो वोट होगा, क्योंकि देखिए पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, लोग भी जागरूक हुए हैं, वोटर भी जो हैं वो समझते हैं कि हमें किस मुद्दे पर वोट करना है। लेकिन जो जातीय समीकरण है वो बिहार में हावी रहा है और रहता ही है। हालांकि अब ये जरूर कहा जा रहा है कि जब जातीय जनगणना की बात आ गई है तो सब किसी को, जातीय जनगणना से क्या होगा? जातीय जनगणना से ये होगा ना कि हर वर्ग के लोगों को ये पता चलेगा कि हमारी संख्या क्या है, उस हिसाब से हमारी भागीदारी क्या होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें तय होती हैं, लेकिन जो वोट जो होगा
वो विकास के नाम पर ही होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ये आप तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानबाजी भी सुनते होंगे, तो इस केंद्र बिंदु में ये विकास ही रहता है। ये सभी लोग कहते हैं कि नहीं भाई, देश का विकास करना है, जनता का विकास करना है, तो इसलिए विकास के नाम पर ही वोट होगा, विकास के नाम पर ही ये चुनाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि जी, हमारे एसडीएफ भारत से बात करने के लिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पे। तब तक के लिए देखते रहिए एसडीएफ भारत। नमस्कार।